इसलिए भेजा है तेजस्वी यादव जी को और कांग्रेस के लोगों को कि मुझे आईपी गुप्ता चाहिए, आईपी गुप्ता चाहिए, आईपी गुप्ता चाहिए, आईपी गुप्ता चाहिए। एक सीट रहे या ना रहे, आईपी गुप्ता का सीट रहे न रहे, लेकिन मुझे 150 सीट जिताने की जिम्मेदारी है। जब मैं 150 सीट जिताने की बात कर रहा हूं, जिम्मेदारी मेरी है, तो हमारी सीट जिताने की जिम्मेदारी आपकी है। बड़ा कमाल बात है, करनी एकदम नया है। अरे 8000 समथिंग मुखिया है पूरे बिहार में, वार्ड है, पंचायत चुनाव है, सचिव है, पता नहीं क्या क्या है। एक पंचायत में 10 गो छाप अलग अलग नहीं, और सब बताता है हमर छपाई, हमर छपाई, हमर छपाई। और करनिया बोले में बड़ा दिक्कत है। अरे यही करनी है जो लालटेन के युवराज को मुख्यमंत्री बनाएगा। आप करनी नया तो पुराना हो ना भाई, आप पुराने हैं ना। अगर करनी नया तो आप पुराने हैं। आईपी गुप्ता को मिट्टी दो, सोने के भाव में बदल देता है वो। और अगर आप एक करनी इतना बड़का नेता, कहिया सर वो 25 बरस से सर कांग्रेस में, कहिया सब 45 बरस जिंदगी गुजार दिए, तब क्या होगा? करनी सर नया, वाह। काहे का नेतागिरी 25 बरस का, 5 महीने में पार्टी बनाया, 5 महीने में। और इस 5 महीने के दमखम में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना के रहूंगा। इसीलिए कहता हूं कि आईपी गुप्ता नाम है मेरा, बनाऊंगा मैं। आप लोग मुझे साथ दीजिए न दीजिए, भाषण दीजिए, लेकिन आज मैं कहता हूं सरजू मिस्त्री का बेटा हूं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आया और बना के रहूंगा। एक्सक्यूज क्या है रे भाई, क्या है? अरे अगर इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं बने ना, तो एकदम जाके जो मोबाइल का टावर है ना, ओकरा पे चढ़ के भाषण दीजिएगा और टावरवा काट के नीचे गिरा देगा आपको। इसलिए भाई एक्सक्यूज नहीं, आप भूल जाओ कि आईपी गुप्ता को एमएलए, सबके दिमाग में आईपी गुप्ता के एमएलए बनाना, आईपी गुप्ता के एमएलए बनाना, मत बनाओ यार। लेकिन मैं सहरसा की धरती से कहते हैं लालू यादव जी का बेटा भेजा है। उन्होंने कहा मुझे 16 तारीख के 4 बजे तक नहीं पता कि मैं सहरसा आ रहा हूं नहीं आ रहा हूं। 16 तारीख के 4 बजे तक, और एक मैसेज आता है 10 नंबर में बुलाया जा रहा है आपको। अरे मैं तो लुटा पिटा आदमी, कुछ नहीं है मेरे पास, पूरा तत्वा तांती लुटा पिटा है पूरे बिहार का, कोई औकात नहीं है उसकी। लेकिन उस लालू यादव के उस सुपुत्र को, युवराज को मैं नमन करना चाहता हूं। जब मैं अंदर आया तो वहां दुर्बारी सिद्दीकी साहब थे, अध्यक्ष जी थे, तेजस्वी यादव जी यहां बैठे, तो उन्होंने कहता है पान समाज का बेटा आया है, तांती तत्वा का बेटा आया है, संघर्ष का बेटा आया है, 1974 के बाद आंदोलन नहीं, आंदोलन करने का बेटा आया है। हेलीकॉप्टर को सजाओ, तांती तत्वा को सम्मान करो, सहरसा जाना है। भाई बड़ा उम्मीद है तेजस्वी यादव को, बहुत उम्मीद से मुझे भेजा है। और आप वही पुरानी निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा वॉशिंग पाउडर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू नीड टू थिंक, आपको सोचने की आवश्यकता है। ये धीरेंद्र, ये रंजीत जी, अरे भैया ये सब चुनाव लड़ने वाले थे,
सीरियस कैंडिडेट थे। हाँ, तेजस्वी जी ने कहा, मैं कहा भैया किसी यादव जी को दे दीजिए, ततवा जाएगा, वोट दिलाने की जवाबदेही मेरी है। सहरसा में किसी भी यादव को भेजिए जो सीरियस कैंडिडेट है, मैं जाऊंगा शर्मा ततवा पान का वोट दिलाऊंगा। मैंने कहा था, उन्होंने कहा गुप्ता जी मैं जानता हूं कि आपके जाने से हमारा जो यादव का नेता एमएलए बनना चाहता हूं जीतेगा, लेकिन मुझे कोसी और सीमांचल जीतना है आईपी गुप्ता जी। और ये लोग सो नहीं रहे हैं, हमारे साथ जग रहे हैं। मैं होटल में सोने वाला आदमी नहीं हूं। आपके घर में खटिया में जगह नहीं है तो खटिया के नीचे सोने वाला का नाम है। मुझे कल सौर बाजार में पीसी था, हम सारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले थे, लेकिन अचानक वहां से फोन आता कि कल 11 बजे मौर्या होटल में पीसी है, गुप्ता जी आपको आना है, हमरा चेहरवा दिखाना ये वहां आइए और फिर आपको छोड़ के देंगे। हम पहले भीड़ होता था गांधी मैदान, लालू यादव जी खचाखच काहे लालू के देखने कैसा लगा है? नहीं, लालू जी को देखने के लिए लोग भीड़ लगाते थे गांधी मैदान में। और अभी बोले रे बेटा गुप्ता जी के देखना है तो पोतवा जो 3 बरस के, दादा देखो नहीं हम मोबाइल गुप्ता जी रंगवा लगा है देखे में, गुप्ता जी कैसा नहीं देखबे के देख गजब बात बा। इसलिए एक ही सेंटर पॉइंट है कि लालू जी के जुबराज को बिहार का जुबराज बनाना है। और उसके लिए कितना दर्द ले रहा हूं आपको नहीं पता, इसलिए एमएलए बने भाई। एक ले लो अरे इसको ले जाओ, ले जाओ उसको, ले जाइए ले जाइए। ले जाए इनको उठा के ले जाइए। अच्छा बैठिए, यहीं बैठो, यहीं बैठो, बैठो, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, तो बैठिए टुनटुन जी, ओए टुनटुन जी बैठिए। अरे बीजेपी वाला के बीजेपी भी बोलते हैं तो मजबूत होता है। वो कौन है? वो उसको बोलिए विपक्षी वाला है, समझे? एनडीए वाला बोलिए जाते जाते। देखिए मेरा प्लान है, मैं समझा देता हूं। मैं प्लानिंग करने में ये जो एगो है ना नया पार्टी घूम रहा है, टीवी में दिखाता हम है, ये है वो है दुनिया, उसको पीछे छोड़ने वाले का नाम है आईपी गुप्ता। प्लानिंग कैसे होता है मुझे मालूम है, कैसे चुनाव जीता जाएगा वो भी मुझे पता है, लेकिन जब आपके दिमाग में जब नेगेटिविटी रहेगा कि नहीं ठीक हो रहे, नहीं ठीक हो रहे, तब हमारा कोई भी प्लानिंग सक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए एक्सक्यूज नहीं, जो चढ़ने वाले होते हैं, जो हिमालय पे चढ़ने, जहाजवा गिर जेते तब हो तो जहाज चढ़ना छोड़ दीजिए, इसलिए नेगेटिव नहीं। अब हमारा कल चुनाव चिन्ह मिला है, अब हम लोग इसको पंपलेट बना रहे हैं, टेम्पलेट बनाएंगे, और टेम्पलेट जब बनेगा बैनर पोस्टर होगा, और हम 5 से 6, एक नगर निगम है, एक नगर पंचायत है, नगर पंचायत के साइट के अनुसार से वहां टोटो परसों से कल से जब तक आचार इलेक्शन के 3 दिन तक पहले करनी चुप्पे चाप, करनी छाप, चुप्पे चाप, करनी छाप चलता रहेगा। उसी तरह नगर निगम में उसके बाद हर एक ब्लॉक में 2 गाड़ियां रहेगी,
जो प्रचार प्रसार के लिए घूमती रहेगी लगातार। मैं आपसे चाहता हूं कि राजद का बूथ लिस्ट होगा, चाहे जो है, सीपीआईएम का बूथ लिस्ट होगा, बीजेपी का बूथ लिस्ट होगा, कांग्रेस का बूथ लिस्ट होगा, वो कृपया आप मुझे मुहैया करा दीजिए। अगर आप वो मुहैया करा देंगे तो हमारा एक वार लेवल रूम सेटअप हो गया है यहाँ पे। वो जाएगा, उसके पास वो सूची वो कंफर्म करेगा कि भाई किसमें से कितना एक्टिव है, कितना नॉन एक्टिव है। ये आप हमको आज तक या कल तक सौंप दे दीजिए, तो हम आपको बता देंगे कि आपका जो बूथ लेवल का टीम है, बूथ लेवल कमेटी है, वो कागज पर है या जिंदा है। नहीं वो हम पता कर लेंगे। आप मुझे सौर बाजार में, और कल 24 को मैं कल जा रहा हूं, 24 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और सुबह मतलब 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करूंगा, तेजस्वी जी के साथ बैठूंगा। वो हमारे साथ मुझे मालूम है कि 2-3 घंटा और बैठेंगे सारे। वो गया है ना चिट्ठा, आईपी गुप्ता को भेजो, आईपी गुप्ता को भेजो। तो वो कुछ और हमारे ऊपर कुछ इश्यूज भी आ रहा है, वो भी डिस्कस करना है मुझे, जो मैं आपको शेयर नहीं कर रहा हूं। मैं यहां सिर्फ एक एमएलए का कैंडिडेट नहीं हूं, मैं कुछ और भी हूं, जिसके वजह से मेरे चारों तरफ कुछ कुछ चीजें हो रही है जो सिर्फ मैं महसूस कर रहा हूं। आप मुझे बूथ लेवल एजेंट का जो कमेटियां हैं आप मुझे दे दीजिए। आप मुझे बताइए वीआईपी वाले कब देंगे, आप कल दे दीजिए। आप नीरज जी को कल आप दे दीजिए, यहाँ है रंजीत जी को दे दीजिए। और कांग्रेस वाले आप तो बैठे राज कायन तो बोलते थे तो ऑफिसवा आज दीजिए, एक आज दे रहे कल दीजिए। अब वो ये जो और लोग हैं कब तक देंगे, ये जिम्मेदारी आपकी है। हिमालय से, सीपीआई से, सीपीआईएम से आप दीजिए, लेके कल दे दीजिए। और जब आपको पास आ जाता है रंजीत जी, आप दे दीजिए वार लेवल 2 में, और हम उसको एकीकरण करो। नहीं हटो न, तो यह कर करके तो तुम एकदम नाशक करो, यहां दौड़ब करो भाई। जब ये चीज हो जाएगा, देखिए आज मैं पहली बार निकला हूं रूट प्लान बैठा, रूट प्लान में हम जा रहे हैं, तो मुझे पता चल रहा है उसमें क्या क्या कमियां रह गई है। सिर्फ इसलिए कमियां रह गई कि मैंने देखा नहीं उसको। जब रूट प्लान बनेगा तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव बनेगा कि सबको पता चलेगा कि भाई यहाँ जाने वाले एक आदमी कौन है, और हमारे सेंटर ऑफिस से फोन जाएगा कि भाई ये रूट प्लान है और आपके यहाँ इतने बजे जाना है, ये 5 आदमी का नाम है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आईपी गुप्ता जी आपके टीम के साथ वहां जा रहे हैं, पहुंचाइए। एक बेहतरीन रूट प्लान होगा जो आज तक आप लोगों ने कभी नहीं बनाया होगा, ना देखा। हमारा क्या कि मैं ब्रेन मैपिंग कर रहा हूं, मैं बॉडी मैपिंग कर रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज मैपिंग कर रहा हूं, मैं कौन कैसा है। अरे भैया हम चिन्ह लेवे तबे न पता चलते, लेकिन एक बार अगर हम चिन्ह लिए तो मृत्यु सैया तक भी पहचान जाएंगे कि भाई सहरसा की आदमी है, इसमें ये गुण है। इसलिए समय कम मिला है हमको। अब है एक लड़का बोला फोन कॉल्स, बहुत फोन आता है। अभी मैं सुबह 7 बजे निकला और खाने का समय बच गया 3:30 बजे। हम और रंजीत जी बैठे खाने के लिए, तो देखिए मेरा पत्नी का 65 कॉल है और हमारा बेटी का 61 कॉल, दोनों माई बेटी बैठ के लगा रहा है एक के बाद। और उसी तरह ये सारे लोग मुझे फोन करते हैं, इतना फोन है, कटा लगा। अच्छा हम मीटिंग में, अच्छा हम मीटिंग में, मतलब हर एक सेकंड मीटिंग आईपी गुप्ता फिनिश। और मैं इसीलिए किसी को फोन उठाने के लिए नहीं रख रहा हूं, उसके पीछे कारण है कि हमारे लोग आ रहे फोन में, हमारे लोग ये ना कहे कि साहब मीटिंग में है। यहां साहब शब्द से मुझे नफरत है।
मैं आपको कॉल कर दूंगा, पहुंचता हूं 2 बजे, कैसे कॉल करे, सुतल होगा भाई। लेकिन अगर मैं जनप्रतिनिधि बन गया आपका, तो हो सकता है कि मैं कॉल नहीं लूं, लेकिन हमारे कॉल रात के 2 बजे 3 बजे भी वापस आएगा, ये निश्चिंत रहिए 100%। इसलिए भाई अभी मेरा कुछ कार्यक्रम बना हुआ है, यहां से करीब लौटूं और 3-4 बजे शायद पहुंचूंगा, और कल पीसी करके हम फिर वापस आ जाएंगे। अब 400 कुछ बूथ है ना, 437 है। आप समझते हैं कि आरजेडी का इतना वोट होने के बावजूद भी हमारा वोट वहां क्यों नहीं जाता? कभी सोचे हैं आप? देखिए अंतर है सीपीआई वाला और आप में। आपके पास मास वोटर है। क्या है? मास वोटर। लालू यादव जी ऐसे हाथ उठाए तो सब हाथ उठा देंगे। जहां जब मास वोटर होता है वहां कैडर नहीं होता है। एग्री करते हैं ना? जैसे सपा मास वोटर, कैडर नहीं, वो मास वोटर है। जहां मास वोटर है ना, वहां कैडर का निर्माण करना भी कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत लोग हैं। लेकिन जहां कैडर होते हैं, जो कैडर है मजबूत है, तो चैलेंजेस आपके पास आपके ताकत में है। मास वोटर है, कैडर नहीं हो सकते, ताकत तो है, चैलेंज भी है। तब क्या होना होता है? रास्ता निकालना होता है, बीच का रास्ता। तो अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, मत कहिए कि गुप्ता जी फोन नहीं उठा रहा है। आप फोन उठा क्या के सर मिलना चाहते हैं? काहे भाई, हम सर मिल के सर हम आपके साथ हैं। काहे साथ है? तो वहां चलिए, जीत जाएंगे, बताइएगा नहीं। इसलिए एक्सक्यूज और बहाना नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री बनाना है तेजस्वी यादव को। तो अब मेरी जो इच्छा है कि मैं जो 26 पंचायत है और 40 या 46 यहाँ है वार्ड और वहाँ है, मैं चाहता था कम से कम ये जो 26 पंचायत है, एक दिन में ये जो 26 पंचायत एक दिन में अगर हम 5 पंचायत के बड़े गांव में चले जाएं, तो हम 26 पंचायत में महज 5 दिन में पहुंच जाएंगे। नहीं, और रूट प्लान ऐसा हो, जैसे हम जाते हैं ना, ये हमारे चाचा को मिल लियो, ये हमारे भैया उनको से मिल लियो, ये रखा मिलते मिलते चुनाव आए। इसलिए हम रोड शो करते हुए एक बड़े गांव में पंचायत का जो मुख्यालय है, जहां मुखिया जी रहते हैं, वहां मुझे पहुंचा दीजिए 5 दिन में। और वो एक रूट प्लान ऐसा बने कि जब इस पंचायत से उस पंचायत में गए तो रोड जहां डेंसिटी हाई है, हम रोड पे खड़ा होके चलते चले जाएं और एक पंचायत में 10 मिनट का मेरा भाषण हो जाए, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही तो बात। इसलिए प्लान कुछ ऐसा बनाइए कि हम 2600 पंचायत में पहुंच जाएं और भोरे भोरे लुंगी पहन के, गमछा पहन के नगर निगम में घूमते रहेंगे, लगेगा कि भाई जने घूम रहा है। आज जब लौटे, आज जब वापस लौटे तो फिर घूम जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं कि 7 दिन तक आईपी गुप्ता बिना सोए बिना खाए आपके साथ काम कर सकता है। ये आपके ऊपर है। मैं तो सबसे तेज जोतने वाला बैल हूं, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा हूं। इन लोगों को पता चल गया कि मैं कितना तेज दौड़ सकता हूं। ए भैया, चाबुक निकालो, आईपी गुप्ता के पीठ पे मारो, नहीं दौड़ेंगे तो बताना।
और एक आखिरी बात मैं कह देता हूं, आज कहीं लिख लीजिए। अगर मैं यहाँ के एमएलए बना, ये जो परंपरा है ना इधर बैठने का, इधर कार्यकर्ता बैठेगा और मैं वहां ठेला लगा के बैठूंगा कि मालिक बताओ क्या आदेश है। इस परंपरा को भेज। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बस जिंदाबाद जिंदाबाद। मोटा मोटी 5 चीज कि मुझे बूथ लिस्ट दे दीजिए, मुझे पंचायत के एक गांव तक पहुंचा दीजिए, रूट प्लान बना दीजिए और सुबह शाम मुझे शहर में घुमा दीजिए। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और बिहार में सबसे भारी मतों से जीतने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।